तीन सुख सबको मिलते हैं। कौन कौन सा? पहला सुख खाने का, सब खाते हैं, कुत्ता बिल्ली सुअर पक्षी पशु इंसान सब खाते हैं। खाने का सुख सबके पास, आप खाते हैं तो कुत्ता बिल्ली खाते हैं। दूसरा सुख सोने का, खर्राटों के साथ मस्त सोने का सुख सबको मिला। हाँ, आप सोते हैं तो बिल्ली भी सोती है, कुत्ता भी सोता, सुअर भी सोता है। बोलो हाँ। और तीसरा सुख है बच्चे पैदा करने का। आप लोग बच्चे पैदा करते हैं तो कुत्ता बिल्ली भी बच्चे पैदा करते हैं। तो खाना सोना और बच्चे पैदा करना ये सब जानते हैं, हाँ या ना? सब जानते हैं। ये सारा, ये तीनों सबको मिला है ऑलरेडी। अब आप बताओ कि यदि आपने इन तीनों को ही जाना और तीनों में ही लगे हो तो फिर मनुष्य का शरीर मिला, उस मनुष्य के शरीर का लाभ क्या है? मनुष्य का शरीर बच्चे पैदा करने के लिए नहीं, खाने के और सोने के लिए नहीं, इनसे भी बड़ा एक काम है। क्या काम है बताओ? क्या? एक जंगल में एक शेरनी रहा करती थी। एक छोटी सी कथा सुनाऊंगा तब आपको मेरी बात समझ में आएगी। एक जंगल में एक शेरनी रहती थी और वो शेरनी रोज शिकार करने जाया करती थी। एक दिन उसे एक गीदड़ का बच्चा मिल गया, जरा सा, आज ही पैदा हुआ था, बिल्कुल आज का, और उसकी मां बगल में मरी पड़ी थी। शेरनी ने देखा कि गीदड़ का बच्चा है और उसकी मां मर गई है और ये बेचारा भूख से तड़प रहा है। और उसी समय कुछ दिन पहले शेरनी ने भी बच्चे को जन्म दिया था, वो भी मां बनी थी, उसका भी एक अपना शावक था, उसके भी अपने बच्चे थे। तो शेरनी को दया आ गई और शेरनी उसे गीदड़ के बच्चे को पकड़कर अपने जगह पर ले आई, अपनी गुफा पर, और उसे अपना दूध पिलाने लगी। अपना दूध पिलाकर उसे पाला। धीरे धीरे करके बच्चे बड़े हो गए तो शेरनी का बच्चा भी बड़ा हुआ, शेर बना, और ये गीदड़ का बच्चा भी भरी जवानी में आया। तो गीदड़ भी जवान हुआ शेरनी का दूध पीकर। एक दिन जहां शेरनी रहा करती थी वहां कुछ हाथियों ने हमला कर दिया, हाथियों का झुंड आया। तो शेरनी ने अपने बेटे शेर से कहा, जाओ जरा हाथियों को भगाओ, पूरा जंगल उजाड़ रहा। तो गीदड़ का बच्चा बोला, मां मैं जाऊं, मैं हाथी को भी मार के आता हूं। शेरनी बोली, तेरे बस का हाथी नहीं है बेटा, तू बैठ। ना, मैं भी तो तेरा बेटा हूं, जाऊंगा। और जिद्दी था, चला गया। और शेर, मां ने शेर को भी भेजा अपने बेटे को, जा बेटा तू भी सहयोग करना भाई का। अब गीदड़ का बच्चा गया। अच्छा, वो शेर के संग रहते रहते ना उसे क्या लगा, मैं भी शेर हूं, तो वो भी हाथी की तरफ झपटा। तो हाथी को लगा गीदड़ आया, सूंड में घुमा के जो पटका, नस नस ढीली पड़ गई गीदड़ की, लचकता हुआ घर आया। शेर बहुत हंसा, मना किया था मां ने, माना नहीं, कुट पिट के आ गया। जब अच्छा शेर गया और हाथी के सिर पे चढ़ गया और नाचने लगा। सारे हाथी भाग गए और शेर का बच्चा घर आया। तो गीदड़ के बच्चे ने रोते हुए अपनी मां से कहा, मां क्या मैं हाथी का शिकार नहीं कर सकता? इसने तो कर लिया, इसने भगा दिया। मां मैं भी तो तेरा बेटा हूं, तेरा। अच्छा, गीदड़ को यह पता नहीं था कि वो गीदड़ का बच्चा है। उसने कभी दर्पण तो देखा नहीं था, अपनी शकल तो देखी नहीं थी। उसे तो यही लगा कि भाई मैं, ये मेरी मां है, शेरनी के साथ रहता था। तब शेरनी ने उसे आज समझाया, बेटा तूने दूध तो मेरा पिया है, रहता तो मेरे साथ है, लेकिन तू है गीदड़ का बच्चा। और आज तक के इतिहास में हाथी का शिकार कभी गीदड़ ने नहीं किया। हाथी का शिकार जब जब किया है तो केवल शेर ने किया है। इसलिए बेटा, हाथी का शिकार केवल शेर कर सकता है, गीदड़ नहीं। उसी तरह 84 लाख योनियां हैं, लेकिन 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य की योनि ऐसी है जिस शरीर से भगवान को पाया जा सकता है, ईश्वर का शिकार किया जा सकता है। अन्य योनियों से ईश्वर को नहीं प्राप्त किया जा सकता। 84 लाख योनियां हैं, लेकिन भगवान को पाने की जो शक्ति इस शरीर में, वो किसी और योनियों के शरीर पर। इसलिए मनुष्य का शरीर पाकर भी कोई भगवान को ना पाए और खाने सोने और बच्चे पैदा करने में लगा रहे, तो ये काम तो कुत्ता बिल्लियों के। ये शरीर भगवान में मन लगाने के लिए मिला है।
विषयों से मन हटाने के लिए मिला है, भगवान के श्री चरणों में प्रेम करने के लिए मिला है। यदि नहीं किया तो व्यर्थ चला गया। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अच्छा, कोई आपको गाली दे तो आपको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? तो क्या चुप रहते हो? रहना चाहिए, ठीक बात है। क्या रहते हो? हाँ, जब कोई आपको गाली दे तो आपको उस गाली का उत्तर नहीं देना चाहिए। जब कुत्ता हमें देखकर भौंकता है ना, तो हम कुत्ते को देखकर भौंकने नहीं लगते। कुत्ते का स्वभाव भौंकना है, इसलिए वो भौंकता है। हमारा स्वभाव भौंकना नहीं है, इसलिए हम भौंकते नहीं। इसलिए कोई आपको गाली दे तो उसका स्वभाव है गाली देना, उसका स्वभाव है, इसलिए वो दे रहा है। आपका स्वभाव थोड़ी है कि आप गाली दें। आप तो मुस्कुराकर भगवान से कहिए कि प्रभु इसे सद्बुद्धि दे बस। गाली के बदले गाली नहीं। बरसात चल रही है, आप सड़क पर निकलते हैं तो आपके पांव में कीचड़ लग जाता है, और जब कीचड़ लगता है पांव में तो कीचड़ को क्या कीचड़ से धोया जा सकता है? क्या कीचड़ को कीचड़ से साफ किया जा सकता है? नहीं ना। जैसे कीचड़ को कभी कीचड़ से साफ नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार गाली का उत्तर कभी गाली हो ही नहीं सकती, कीचड़ का उत्तर कभी कीचड़ नहीं हो सकता। शुद्ध जल हो तो आप कीचड़ को धुलेंगे, उसी तरह जब शुद्ध भाव आपके अंदर हो तो आप शुद्ध विचारों से उस गंदे व्यक्ति का इलाज करिए। कोई उत्तर ना दीजिए, तेरा कर्म तेरा स्वभाव जो तूने किया, मेरा स्वभाव जो है वो मैं करूंगा। कोई कुछ भी कहे हमें उत्तर नहीं। ये स्वभाव बड़ा कठिन है जो मैं कह रहा हूं, पर हो जाए तो जीवन में बड़ा आनंद है। भगवान शंकर का स्वभाव ऐसा ही था। खूब अपमान किया गया शिव जी का, पर कोई उत्तर नहीं। बाद में दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, उस यज्ञ में शिव जी को नहीं बुलाया, माता सती जलकर भस्म हुई और भगवान शिव ने वही सती पार्वती बनकर आई और भगवान शिव का माता पार्वती जी से विवाह संपन्न हुआ। मनु जी महाराज की 3 बेटियों की चर्चा आपने सुनी। अब मनु जी महाराज के 2 बेटों की चर्चा आप सुनेंगे। पहली बेटी आकुति की कल आपने सुनी, दूसरी प्रसूति, तीसरी आकुति देवहूति प्रसूति। तीनों की आपने कल और आज ना सुनी। अब 2 बेटों की चर्चा है, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं। बड़ी पत्नी सुनीति है, छोटी पत्नी सुरुचि है। सुनीति के यहां हुए हैं ध्रुव और सुरुचि के यहां हुए हैं उत्तम। ध्रुव जी बहुत छोटी सी, ध्रुव जी के बारे में सुना होगा आप लोगों ने। ध्रुव जी छोटी सी आयु। अच्छा, भजन कब करना चाहिए? बुढ़ापे में, जवानी में या लड़कपन में? मैं ये बताओ मेरी माँ, आपके भजन करने की उम्र हो गई कि नहीं? आप बताओ, भजन कब करना? भगवान में मन कब लगाना चाहिए? लड़कपन में, जवानी, बुढ़ापा? कोई आजकल जवानी में भगवान की ज्यादा भक्ति करने लग जाए तो बूढ़े लोग कहते अरे ये तुम्हारी उम्र होगी क्या? कुछ लोग कहते हैं ये तुम्हारी भजन करने की उम्र है। तो आप उनसे पूछो कि बताओ क्या करें इस उम्र में? शराब पीने लग जाए, वैश्यवृत्ति करने लग जाए, क्या करें? क्या कहती है तुम्हारे हिसाब से उम्र? लूटने लग जाए, चोरी बेईमानी करें, डाका डालने लग जाए, फिर क्या करें? जब कोई आपसे पूछा करना तो थोड़ा बोला करो, अरे भगवान के भजन की कोई उम्र नहीं है, और उम्र यदि है तो वो लड़कपन है, क्योंकि लड़कपन में सबसे अच्छी बुद्धि होती है, कोई विषय विकार नहीं होते। लड़कपन में भगवान की भक्ति निष्काम और निष्कपट भाव से हो सकती है। जवानी आती थोड़ा विकार आ जाता है, बुढ़ापे में और विकार आता है, इसलिए बुढ़ापे में भक्ति नहीं हो सकती। बुढ़ापे में दर्द ही खत्म नहीं होता, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, ये दर्द वो दर्द। और बुढ़ापे में लोभ लालच ज्यादा आता है, हाँ या ना? मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, सुन लो मेरी माँ। बुढ़ापे में क्या आता है? लोभ लालच। बुढ़ापे में इच्छाएं ज्यादा होती हैं। क्यों? सही है। सबसे बूढ़ा कौन है यहाँ पर? वो दादाजी बैठे हैं चश्मा लगाए। अच्छा, ये भी तो है। नहीं मैया, नहीं भैया, आप बताओ पीछे भैया, दाढ़ी बाल पूरे सफेद हैं आपके। बताओ, बुढ़ापे में इच्छाएं कम होती हैं कि ज्यादा होती हैं? बिल्कुल सही बताओ। बुढ़ापे में इच्छाएं, जवानी से ज्यादा बुढ़ापे में इच्छाएं होती हैं। हाँ,
यदि बुढ़ापा संयमी नहीं है, समझो, यदि बुढ़ापा संयमी नहीं है, यदि आपने बुढ़ापे में सत्संग नहीं किया, आध्यात्म से अपने आप को नहीं जोड़ा, तो बुढ़ापा जवानी से ज्यादा खतरनाक होता है। यदि आपका संतुलित है, मतलब जुड़े हैं आप आध्यात्म से, तब तो कंट्रोलिंग है हर चीज में। बुढ़ापे में लोभ ज्यादा आता है, पता है आपको? बूढ़े आदमी को जवान से ज्यादा बूढ़े को लोभ होता है। विषय वासना जवानी में तो परेशान करती है, जवानी से कहीं ज्यादा बुढ़ापे में परेशान होता है व्यक्ति विषय वासनाओं से। इसलिए यदि आप संयमी हैं, सत्संग से जुड़े हैं, तो वो कंट्रोलिंग रहेगी, फिर दिक्कत नहीं है। यदि नहीं जुड़े तो इसलिए कहते हैं कि भगवान की भक्ति, लड़कपन, जवानी, तब जाके बुढ़ापा कंट्रोल होगा। इमरजेंसी ब्रेक ट्रेन में नहीं लगता, यदि लगता है तो लग तो जाएगा पर एक्सीडेंट होके रहेगा। बोलो हाँ। अब ट्रेन अच्छी स्पीड पर हो और कोई इमरजेंसी ब्रेक दबा देना तो ट्रेन अपने आप ट्रैक से बाहर आ जाएगी, काम ही नहीं करेगा। ट्रेन का ब्रेक धीरे धीरे लगता है मेरी माँ, बात समझ में आ रही है? बहुत पहले से ब्रेक लेना पड़ता, धीरे धीरे गाड़ी कंट्रोल होती है। एकदम से ट्रेन नहीं खड़ी हो सकती, कोई भी गाड़ी एकदम से नहीं खड़ी हो सकती। एकदम से ब्रेक कोई भी दबाओगे वो कुछ ना कुछ नुकसान होगा। बस यही है, एकदम से नहीं, धीरे धीरे लड़कपन से ब्रेक लगाना स्टार्ट करो अपनी इंद्रियों में। जवानी में थोड़ा और ब्रेक लगाओ, तब जाके बुढ़ापे तक कंट्रोल होगी ट्रेन। और तुम बुढ़ापे में ब्रेक दबाने बैठे हो तो एक्सीडेंट होगा। इसलिए हम कहते हैं, हाँ भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने, भजन करो मस्त जवानी। तो भगवान का भजन कब करेंगे? लड़कपन जवानी अच्छी है, और बुढ़ापे में भी यदि समझ आ जाए तुम्हें तो भी ठीक है भैया, कर लो, अब तो भजन करो, अब नहीं तो कब। बुढ़ापा आ गया, देखो तीन चीजें होती हैं, सुबह, सुबह के बाद क्या आती है? दोपहर, और दोपहर के बाद शाम। तीन ही है, सुबह, दोपहर और शाम के बाद सीधा रात्रि आती है। सुबह, दोपहर और, जोर से, सुबह, दोपहर और, ऐसे तीन है, लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा। बोलो लड़कपन, लड़कपन मतलब सुबह, लड़कपन बीत गया मतलब आपकी सुबह समाप्त। जवानी दोपहर है, जवानी बीत गई मतलब आपका दोपहर भी समाप्त, क्योंकि दोपहर गर्म होता है इसलिए जवानी थोड़ी गर्म होती है। जवानी दोपहर की तरह होती है, लड़कपन सुबह की तरह होता है, और बुढ़ापा शाम। ये जो आपका बुढ़ापा आ गया ना साहब, ये बुढ़ापा नहीं है, ये जिंदगी की शाम आ गई। और शाम को दिया बत्ती होती है, तो दिया मतलब शाम को भक्ति का दिया जला लो। बुढ़ापा आ गया तो अब तो भक्ति का दिया जलाओ, प्रेम का दिया जलाओ, और अब नहीं तो फिर बताओ कब। सही है? इसलिए भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा। तो जवानी अच्छी है, बुढ़ापे में ना, बुढ़ापे में आदमी के पास एटीट्यूड बहुत होता है ना। सारी जिंदगी आदमी पैसा कमाता है, बुढ़ापे में घमंड कमाता है, और फिर घमंड करके मर जाता है तो नरक जाता है। सिंपल। सत्संग करता नहीं, आध्यात्म से जुड़ता नहीं तो घमंड मिटता नहीं। रावण जैसों का घमंड नहीं चला, तुम दो कौड़ी की कितना घमंड चलेगा तुम्हारा और हमारा। जिसकी लंका सोने की थी उसका तो चला नहीं, तुम्हारे हमारे घर तो माटी के। लोग समझते नहीं, चार पैसा आया तो घमंड में डूब गए। नहीं साहब, अभिमान भगवान का सबसे बड़ा दुश्मन है। भगवान घमंड से, अभिमान, एटीट्यूड, ईगो से बड़ा नफरत करते हैं। भगवान सच्चे भक्तों को मिलते हैं, सरल, अभिमान नहीं चलता। भगवान ने धन दिया है, अच्छा है, भगवान करे और दें, लेकिन जितना धन है उतने सरल बनो, उतने नम्र बनो। उतने आम का पेड़ फलों से भरता है तो डालियां झुकती हैं क्योंकि फलों से भरी हैं। बबूल को कभी आपने झुकते देखा हो तो बताओ? आम को झुकते देखा, इतना झुकता है आम कि उसकी डालियां कई बार टूट जाती हैं। क्यों जी? सही है, आम की डालियां टूट जाती हैं, इतना झुकता है क्योंकि फलों से भरा है, और ये कांटा से भरा है बबूल, इसलिए नहीं झुकता। जो गुणों से भरा होता है वही झुकता है, जो अभिमान से भरा है वो काहे को झुकेगा।
इसलिए यदि आपके अंदर गुण है, नम्रता है, सरलता है, तो आप झुकेंगे। ज्ञान है तो झुकेंगे, वरना रावण, अभिमान दुर्योधन को था, रावण को था, और आपके पड़ोस में भी किसी को होगा, आप लोगों को तो नहीं है, हो तो समाप्त कर देना, वरना ये चला नहीं किसी का, ना तुम्हारे बाप का चला है ना तुम्हारा चलेगा। यहां अभिमान नहीं, जो है वो मेरा नहीं मानो, जो है प्रभु वो सब तेरा है। हे नाथ, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। हे प्रभु, जो कुछ है वो सब आपका। हम कौन हैं? आप कौन हैं? बताओ। इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पर, इस संसार में आपकी और हमारी क्या हैसियत है? जरा मुझे बताओ अपनी अपनी हैसियत। भैया बताओ, क्या हैसियत है आपकी इस संसार में? कौन है आप? कौन है आप? बताओ, कितनी हैसियत है हम सबकी? अपनी अपनी बताओ। और सामान्य भाषा में कहें तो हमारी और आपकी औकात क्या है? बताओ, इस संसार में क्या है? हमें ऐसा लगता है कि हम कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, हम कभी उस यथार्थ सत्य तक पहुंच ही नहीं पाते कि हमारा पालन कर कौन रहा। अरे माँ अपना पेट भरती है, बच्चे का नहीं। बच्चे के पेट भरने की व्यवस्था तो ईश्वर की व्यवस्था है। माँ के बच्चे की नाभि से, माँ से नरा कनेक्ट होता है। नरा, उस नली के द्वारा बच्चे का पहला, आप हम सबका पहला पेट, पहला मुख मुंह नहीं है, पहला मुंह हम सबकी नाभि है। हम सब पहले नाभि से ग्रहण करते थे माँ के पेट में, मुंह से नहीं खाते थे। हाँ या ना? तुम्हारी माँ तो मुंह में रोटी डालती है। तुम्हारी माँ ने तो जन्म लेते ही मुंह में अपना स्तन दिया था। जब तुम दूध पीने लग गए थे तो तुम्हारा जन्म लेने के बाद तो मुंह से ही सब खाना पीना स्टार्ट हुआ। लेकिन ईश्वर ने मुंह से नहीं, अपने आप नाभि से कनेक्शन जोड़ रखा था। माँ का खाया पिया, माँ तो अपना खाती थी मस्त, बच्चे के पेट में माँ नहीं डालती थी। वो व्यवस्था ईश्वर की है। क्या आप स्वीकार नहीं करेंगे कि व्यवस्था ईश्वर की है? तो क्या ईश्वर का योगदान नहीं मानेंगे? इसलिए मेरा पालनहार मेरी माँ तो है, माँ का मैं ऋण कभी नहीं चुका सकता। लेकिन यदि माँ का ऋण कभी नहीं चुका सकता, मैं माँ का ऋणी कितने परसेंट हूं? आप माँ के कितने परसेंट ऋणी हैं? कितने परसेंट? 100 में से बोलना है आपको। 100 में से कितने परसेंट ऋणी हैं आप अपनी माँ के? जोर से 100। तो फिर भगवान के कितने? होते ही पिता का काम खत्म। बोलो हाँ। हाँ, अब माँ के गर्भ में पिता का तेज जब गया तो माँ का जो गर्भ है उसमें पिता का तेज जाता है और वहां पर बच्चे का निर्माण स्टार्ट होता है। माँ का भी रज मिलता है, माँ का रज पिता का तेज दोनों मिले, गर्भ में स्थापना हुई। उसके बाद माँ का काम खत्म है। अब माँ के पेट में किस प्रकार पानी की बूंदों से, पानी की बूंदों से किस तरह पानी से इंसान का निर्माण होता है, ये माँ नहीं करती। तुम्हारा सिर माँ ने नहीं बनाया, तुम्हारी आंखें माँ ने नहीं बनाई। यदि हाथ पांव माँ ने लगाए तो कुछ बच्चे अपाहिज होते हैं। और यदि माँ को अधिकार होता हाथ पांव लगाने का तो कोई अपाहिज क्यों होता? यदि माँ को अधिकार होता आंखें लगाने का तो कोई बच्चा अंधा क्यों होता? माँ को अधिकार होता पांव लगाने का तो कोई बेटा लंगड़ा क्यों होता? इसका मतलब माँ बाप का काम खत्म। पेट में पानी की बूंदों से इंसान का निर्माण हुआ। आंख लगी, कान लगे, मुंह और आपके बाल आए, आपका पूरा सुंदर सा शरीर सही जगह पर सही चीजें लगी मतलब किसी ने लगाया तब तो लगी। आपने कुर्ता पहन रखा है, कपड़े पहन रखे हैं तो आपकी फिटिंग का है, तो किसी ने बनाया होगा तब तो बना। यदि वस्तु है तो बनाने वाला होगा। साइंस कहती है कि वस्तु है तो बनाने वाला होगा। उसी प्रकार यदि वस्तु है तो बनाने वाला कोई ना कोई है। तो आप और हम भी बने तो हमें और आपको भी तो बनाने वाला कोई ना कोई होगा। माँ के पेट में हमारा और आपका निर्माण हुआ है और जब पूरा निर्माण हो गया तो माँ का कोई योगदान नहीं। हाँ, माँ का इतना योगदान है कि माँ ने हमारा वजन ढोया है। माँ ने अपने पेट में हमें स्थान दिया है। वो 2% जो माँ का है ना, वो 2% हम कभी चुका ना पाएंगे। वो 2% जो माँ का एहसान है और जो पिता का 1% एहसान है वो कभी हम सिर काट काट के रख दें, कतरा कतरा काट दें। हमारे श्री
चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि यदि मैं अपनी शरीर की चमड़ी उतार दूं और अपने शरीर की चमड़े को उतार कर और अपने माँ के पांव के जूते बना दूं और माँ को जूते पहना दूं अपने चमड़े से, तो भी मैं अपनी माँ का ऋण कभी ना चुका पाऊंगा। यदि मैं अपने शरीर की चमड़ी उतार कर माँ के जूते पहना दूं माँ को, तो मैं माँ के ऋण से कभी ऋण, मैं अपने बाप के चरणों में मैं यदि अपनी चमड़ी उतार कर अपने बाप को जूती बनाकर पहनाऊं, तो मैं अपने बाप के ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकता। सोचो, 1% बाप का ऋण है, उससे तुम कभी मुक्त नहीं हो सकते। 2% माँ का ऋण है, उससे कभी मुक्त नहीं हो सकते। तो 97% ईश्वर का ऋण कैसे मुक्त हो जाओगे साहब? उस ईश्वर का क्या तुम पर हम पर कोई अधिकार नहीं? माँ बाप से ज्यादा अधिकार ईश्वर का। तुम अपने माँ के नहीं हो, तुम भगवान के हो। इसलिए भगवान जब चाहे बुला ले आपको, तो आपकी मां रोक नहीं सकती। इसलिए भगवान जब चाहे बुला ले आपको, तो आपका बाप नहीं रोक। तुम्हारे बाप, यदि तुम बाप के थे, मां के थे, तो मां ने रोक क्यों नहीं लिया तुम्हें? फिर तुम मर क्यों गए? इसका मतलब तुम्हारी मां तुम्हें रोक नहीं सकती, तुम्हारा पिता तुम्हें रोक नहीं सकता। इसका मतलब तुम जिसके हो उसका अधिकार ज्यादा है। इसलिए वो जब चाहे बुला लेता, वो जब चाहे भेज देता। हम उसके हैं, हम भगवान के। इसलिए ये अभिमान ना रखो, ये मेरा, ये कुछ भी मेरा नहीं, सब भगवान का है। ये लगता है आपको ये बेटा मेरा है, ये बेटी मेरी ना। जो तुम माताएं, हमारी माताएं भी ये सोचती हैं, ये बेटी मेरी है, ये बेटा मेरा है। कितने % हिस्सेदारी है तुम्हारी? तुमने अपना काम पूरा कर दिया, खत्म। आगे जिम्मेदारी भगवान की है, हिस्सेदारी भगवान की। इसलिए अभिमान ना हो किसी चीज का। 4 पैसा भगवान दिया है, उसका सदुपयोग करो, घमंड नहीं। पद दिया भगवान ने, प्रतिष्ठा दी भगवान ने, उसका सदुपयोग करो, सेवा करो समाज की। एक बार क्या हुआ, एक गांव में एक मैया के पास मुर्गा था। मुर्गा कुकड़ू को कौन बोलता है? मुर्गा ही बोलता। एक मैया थी, उसके पास एक मुर्गा था। वो रोज सवेरे 4 बजे और कुकड़ू कू बोले, और जब कुकड़ू कू बोले उसके थोड़ी देर बाद सूर्य भगवान आ जाए। तो मैया को ऐसा लगने लगा कि मेरा मुर्गा बोलता है तब सूर्य भगवान आते हैं, यदि मेरा मुर्गा ना बोले तो सूर्य भगवान नहीं आएंगे। एक दिन उसकी पड़ोसी से लड़ाई हो गई। पड़ोसी बोला कुछ, तो मैया बोली, सुन, तू ज्यादा 3-5 करेगा तो मैं अपने मुर्गे को लेके चली जाऊंगी। अरे पड़ोसी बोला, तो चली जा। बोले मैं चली गई तो तुम्हारे गांव में सूर्य भगवान नहीं आएंगे। बोले क्यों? बोले मेरा मुर्गा बोलता है तब आते हैं सूर्य भगवान, नहीं बोले तो नहीं आए। पड़ोसी बोला पागल हो गई है, जा। वो सच्ची दूसरे गांव चली गई, और संयोग दूसरे गांव जब पहुंची ना, तो चलते चलते रात हो गई, पूरी रात चली। सवेरा होने को आया तो उसके मुर्गे ने फिर बोला कुकड़ू को, वो सवेरे सवेरे बोलता है। तो बोला, थोड़ी देर बाद वहां भी सूर्य निकल आए। उससे लगा, लो यहाँ तो अंधकार था, मेरे मुर्गे ने यहाँ बोल दिया तो यहाँ भी सूर्य भगवान निकल आए, वरना यहाँ तो रात थी। अच्छा, मैया को गलतफहमी हो गई। अब वो दूसरे गांव में रहने लगी। एक दिन उस बहुत समय बाद उसका मन हुआ, तो उसने कहा कि चलो मैं देख कर आऊं कि मेरे पुराने गांव में अब तो अंधकार में रहते होंगे लोग, अब तो सूर्य भगवान आए ही नहीं होंगे। दूसरे गांव में मुर्गा छोड़ के गई। बोले मुर्गा लेके नहीं जाऊंगी, वरना ये फिर बोल देगा, फिर सूर्य भगवान आ जाएंगे। तो मुर्गा छोड़ के दूसरे गांव में गई। और जब गई तो वहां दिन था, लोग अपने काम कर रहे थे। फिर पड़ोसी से बोली, क्यों यहाँ सूर्य भगवान कहाँ से आ गए? हमारा मुर्गा तो यहाँ है ही नहीं। बोले पगली, तेरे मुर्गे के बोलने से सूर्य भगवान का कोई संबंध नहीं है। वो तो सवेरा होती मुर्गा कुकड़ू को करता, सूर्य भगवान का आने का टाइम होता। कई लोग ये मान लेते हैं कि हम कर रहे हैं तो ऐसा हो रहा है, हम नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। नहीं, भगवान सब कुछ करा रहे हैं, हम तो नाचने वाले हैं। भगवान हमें सबही नचावत राम गोसाई, उमा दारू जो सिद्ध की नाई। हमारी हैसियत क्या है? हमारी औकात क्या है? कभी अभिमान भरा जीवन ना जिया करो। जितना पैसा दें भगवान, जितनी सफलताएं दें भगवान, उतना नम्र, उतना झुको, उतने सरल, उतने सहज बनो। ईश्वर का थैंक यू, धन्यवाद करते रहो।
सबके यहीं रह गए सब कुछ। जब प्राण निकलते हैं ना तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में नहीं जाता कोई, लकड़ी की नसैनी तैयार होती है। जब प्राण निकलते हैं ना तो ब्रांडेड कपड़े पहनकर नहीं, सामान्य सा कफन, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहां से कुछ भी ना साथ होगा। 4 लोग उठा कर ले जाएंगे। जो लोग कहते थे ना हम उठवा देंगे तुम्हें, अब वो नहीं उठा के ले जाना पड़ रहा है। और चिता पे रख दिए जाओगे, मोटी मोटी लकड़ियां तुम्हारी छाती पे रखी जाएंगी। बोलो हाँ। कभी गए हो शमशान आप लोग? नहीं, थोड़ा जाके देखना वहां का नजारा। घूमने उमने कुल्लू मनाली घूम जाते हो, ठीक है, कभी शमशान भी जाओ। शमशान भी जाके देखो, क्योंकि एक दिन अपने को वहीं तो बसना। शमशान में जाओ, चिताएं लगती हैं साहब, बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े घमंड में रहने वाले लोग धू धू करके जल रहे होते हैं। चिताओं को जलता हुआ देखा करो, सुकून मिलेगा तुम्हें। तुम्हारा घमंड टूटेगा कि एक दिन तुम भी ऐसे जलोगे। मुझे अच्छा लगता है, मैं कभी कभी जाता हूं शमशान वगैरह, चिताओं को जलता देखता हूं, फिर इसलिए मन में कभी घमंड आता ही नहीं। हमें पता है कि एक दिन ये चमड़ी मोमबत्ती की तरह पिघल जाएगी। आपकी पिघलेगी कि नहीं? आपने कभी बॉडी को जलते देखा? हमने देखा, मोमबत्ती की तरह पिघलती है साहब, ये टप 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 करके पूरी गिर जाती है। हाँ, हड्डियां लकड़ी की तरह जलकर, बाल सब फुर जल गए, घास की तरह। हाड़ जले जस लाकड़ी, केस जले जस घासा, सोने जैसी काया जल गई को न आयो पासा। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता है। शरीर जल जाता है। अच्छा, जलने के बाद क्या रहता है बताओ? दादाजी बताएंगे ये, इस तरफ वाले बताओ। आपसे पूछ रहे हैं, पीछे ना देखो। जलने के बाद आदमी को जब चिता पर जलाया जाता है तो जलने के बाद क्या बचता है? क्या बचता है? राख। राख बचती है। आप लोगों ने राख देखी है मुर्दे की? अस्थियां बोलते हैं, अस्थियां। फूल भी बोलते हैं, फूल, अस्थियां। आप लोगों ने देखी होगी किसी न किसी की, नहीं? चलो, तो वो राख देखकर भी आप सीख सकते हैं। आपने मुर्दे की राख देखी ना, तो आपने क्या सीखा उस राख से? आप कुछ नहीं सीखा, कुछ नहीं बचता। ये सीखा, सीखा क्या? मैसेज क्या मिला आपको? घमंड नहीं करना चाहिए। आपने क्या सीखा? आप भैया बताएं, चश्मा वाले भैया, मुर्दे की राख को देखा आपने? अस्थियां, हड्डियां, छोटा बचता। आप बताओ क्या सीखा? दादाजी बताएंगे, पीछे चश्मा वाले, दाढ़ी सफेद, बाल काले। आप हैं जग से न्यारी, बताओ क्या सीखा? कुछ नहीं सीखा। हाँ, ये सीखना है कि जैसे आज वो राख बची उसकी, तो हम भी भविष्य की राख हैं। ज्यादा घमंड ना कर प्यारे, एक दिन तू भी मुट्ठी भर राख बनेगा और 50 रुपए के घड़े में तेरी पूरी राख आ जाएगी। हाँ या ना? आप में से कितने लोग एक दिन राख हो जाएंगे? सब? फिर घमंड किस बात का है आप लोगों को? नहीं है तो मैं आपको प्रणाम करता हूं। यदि आपको घमंड नहीं है तो प्रणाम करता हूं, और यदि है तो सवाल करता हूं कि जब तुम्हें एक दिन राख होना ही है मुट्ठी भर, तो फिर घमंड किस बात का है? ये बताओ मुझे, किस बात की अकड़ है? राख बनेगी, फूंक मारने से उड़ जाएगी। ये है औकात हमारी और आप। राज राजे रहे ना, वो रानी रही ना, बुढ़ापा रहा ना, जवानी रही, अंत में लखपति को ना धेला जुड़ा। हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। घमंड में ना जिया कर, सात्विक जीवन, सामान्य जीवन। खूब भलाई करो, खूब पैसा कमाओ, खूब नाम कमाओ, इज्जत कमाओ, लेकिन कमा कर ये मत कहो कि मैंने कमाया। ये मानो कि प्रभु आपकी कृपा से सब कुछ मिला, वरना मेरी औकात कहाँ थी? कहाँ मेरी? मैं तो नहीं था काबिल, लेकिन आपने मुझे कृपा करके सब कुछ प्रदान किया। मैं लायक नहीं था, ये ईश्वर की कृपा है।
इसलिए अपनी उन्नति में, अपनी तरक्की में ईश्वर की कृपा का अनुभव किया करो। यदि कृपा का अनुभव करोगे तो घमंड नहीं आएगा, और कृपा का अनुभव भूल गए तो घमंड फिर आपको परेशान करेगा। कई लोग क्या कहते हैं, अरे मैंने ये किया, मैंने ये किया। तुमने नहीं किया साहब, तुमने नहीं किया, तुम कुछ कर ही नहीं सकते। महाभारत का युद्ध किसने जीता? जोर से भैया, जोर से। महाभारत का युद्ध किसने जीता? अर्जुन को लगा मैंने जीता, भीम भैया को लगा मैंने जीता, मेरे गदा का प्रभाव, मेरे गांडीव का प्रभाव, मेरे भाला का प्रभाव। युधिष्ठिर जी बोले तो सारे पांडवों को लेके भगवान पहुंच गए, चलो मेरे संग। और जब भगवान गए तो वहां पर सिर रखा हुआ था। जानते हो किसका था? जिन्हें आज खाटू श्याम कहते हैं, इनको नाम पहले क्या था? श्री बरवरीक। बरवरीक के पास गए भगवान, कटा हुआ सिर रखा था ऊंचाई पर। उनकी इच्छा थी कि मैं पूरा महाभारत देखूंगा, तो पांचों पांडवों को लेकर गए। भगवान ने बरवरीक से पूछा, बरवरीक तुमने तो पूरा महाभारत देखा, अर्जुन को लग रहा कि मेरे गांडीव से जीता गया, भीम को लग रहा मेरे गदा से जीता गया, अब आप बताओ किसने जीता? बरवरीक मुस्कुराते बोले, हे गोविंद, मुझे तो पूरे महाभारत में आपके सुदर्शन चक्र के अतिरिक्त कुछ नजर ही नहीं आया, सब कुछ नजर के बाहर था, केवल सुदर्शन दिखाई। अर्जुन के बाण 4 कदम पे गिर जाते थे, आपके सुदर्शन उन्हें रफ्तार दिया करते थे। कई बार अर्जुन को ये लगा मैंने जीता महाभारत, मैंने गांडीव के बल पर जीता, पर जब कहा कि इनका कोई बल नहीं था, तब अभिमान अर्जुन का गल गया। जब पूरा महाभारत हो गया तो भगवान ने अर्जुन से कहा, चल रथ खाली करो। रथ खाली किया, दूर जाके खड़े हुए, झंडे पर हनुमान जी थे, भगवान ने इशारा किया, हनुमान जी भी गए, और जैसे ही रथ खाली हुआ हनुमान जी से, भगवान कृष्ण से और अर्जुन से, वैसे ही रथ पर आग लग गई। सारा रथ जल के चारों तरफ आग ही आग, जलने लगा धू धू करके। अर्जुन बोले, प्रभु लगता कोई दुश्मन जीवित है जिसने मेरे रथ पर अटैक किया, यदि हम होते तो मर जाते। भगवान बोले, चुप बैठे रहो, कोई दुश्मन जिंदा नहीं, ये रथ तो पहले दिन के युद्ध में ही जल गया था। ये 18 दिन का जो युद्ध था महाभारत का, 18 दिन में जो पहले दिन का युद्ध हुआ, उसी युद्ध में तुम्हारा रथ जल गया। अरे तो रथ जल गया तो आज क्यों जला? बोले अब काम पूरा हो गया। प्रभु मैं समझ नहीं पा रहा हूं। भगवान ने समझाया, सुनो, तुम्हारे रथ पर ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान थे, तुम्हारे रथ पर आगे मैं विराजमान था, मतलब भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, जहां मैं हूं वहां आग प्रभाव दिखाएगी, जहां हनुमान जी हैं वहां आग प्रभाव दिखाएगी। अब हम काम पूरा हो गया, हनुमान जी गए, हम यहाँ जल गया। अर्जुन को घमंड था, मैंने महाभारत, मैं पितामह भीष्म को मैंने बाणों से भेदा है, मैंने महाभारत के युद्ध में मैं विजेता हूं, मैंने बड़े बड़े कर्ण जैसों को मैंने मार दिया। अब अर्जुन समझ में आए, अर्जुन को समझ में आया कि हे प्रभु, महाभारत के असली हीरो अर्जुन नहीं, भगवान ना करते हुए भी सब करते हैं, और हम सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करते। इसलिए कई बार हमें लगता है हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे संग जो ईश्वर की कृपा संग चल रही होती है, हम उस कृपा का अनुभव नहीं कर पाते कि हम नहीं कर रहे हैं, हमारे संग ईश्वर की कृपा चल रही है, भगवान ही सब करा रहे हैं। इसलिए आप लोगों से मैं प्रार्थना करूं कि कभी ये अभिमान ना पालना कि आप कुछ कर रहे हैं, आप सदा ये भाव रखना कि प्रभु आप ही कराने वाले हैं, हम तो निमित्त हैं। अर्जुन चरणों में गिर पड़े, हे प्रभु क्षमा कर दो, जो मुझे घमंड आ गया उस घमंड को आपने चकनाचूर कर दिया। एक बार श्री हनुमान जी को घमंड आया है, जब हनुमान जी, लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई थी, मेघनाथ ने मारी, लक्ष्मण जी मूर्छित होकर पड़े थे, तब हनुमान जी पहाड़ लेकर, पर्वत लेकर जा रहे, संजीवनी लेकर जा रहे थे। तो हनुमान जी को लगा, थोड़ी देर में विचार आया कि यदि मैं ना होता तो लक्ष्मण जी की मृत्यु हो जाती।
यदि मैं, क्योंकि मैं ही समय से पहुंच पाऊंगा, वरना दूसरा तो कोई है नहीं। तो हनुमान जी ये सोच ही रहे थे कि मैं ना होता तो लक्ष्मण जी मर जाते, तभी हनुमान जी को बाण लग गया। ये सोच ही रहे थे श्री हनुमान जी के, तभी हनुमान जी को बाण लग गया। बाण किसने मारा? बाण किसने मारा? बाण किसने मारा मैया? हनुमान जी को बाण किसने मारा था जब वो पहाड़ लेके जा रहे थे? शक्ति हनुमान जी जब जा रहे थे संजीवनी बूटी लेकर, तो रास्ते में किसी ने बाण मारा। आप बताइए किसने मारा था? हाँ, किसने मारा? किसने? भरत जी ने बाण मार दिया। और जैसे ही भरत जी ने बाण मारा, राम राम कहकर श्री हनुमान जी जमीन पर आए। अच्छा, हनुमान जी जमीन पर आए, पहाड़ जमीन पर नहीं आया था। पहाड़ भी जमीन पे आ जाता तो अयोध्या में वो लोग सेना लोग दब के मर ना जाती। तो पहाड़ नीचे नहीं आया। फिर आप कहेंगे पहाड़ कहां था? उसे हनुमान जी के पिता श्री पवन देव ने थाम रखा था ऊपर, वो हवा पे लटका रहा ऊपर। पिता है ना पवन देव, पवन पुत्र, अंजनी पुत्र, पवन देव थाम रखे। हनुमान जी नीचे आए, राम राम बोले। भरत जी बोले ये तो भक्त है। कौन हो आप? मैं हनुमान हूं। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है, ये बूटी मुझे समझ में नहीं आ रही, तो पूरा पहाड़ लेके जा रहा हूं। भरत जी रोने लगे, राम राम, मेरे राम जी को इतना संकट, मेरे भाभी का हरण रावण ने किया, सेना को आदेश चलो। हनुमान जी बोले नहीं, प्रभु ने आदेश नहीं दिया, कोई सेना की जरूरत नहीं है, सब यहीं रहो, सब हो जाएगा। अब भरत जी बोले एक काम करो, आपको कितना बजे पहुंचना है? बोले सूर्योदय के पहले पहुंचना हो। सूर्योदय होने वाला था। अब हनुमान जी जाते बड़ी तेजी से, तो भी हो सकता है लेट हो जाते हैं। तो भरत जी ने कहा एक काम करो, आप मेरे बाण में बैठ जाओ। भरत जी ने कहा हनुमान जी कितने बलशाली हैं और वो पहाड़ कितना वजनदार होगा। हनुमान जी और पहाड़ सहित भरत जी बोले कि मेरे बाण पर बैठ जाओ। हनुमान जी मुस्कुराए। हनुमान जी को लगा भरत जी वजन उठा लेंगे हमारा। अच्छा, भरत जी बिल्कुल दुबले पतले थे, 14 साल खाए पिए नहीं ना राम जी के वियोग में। जब राम जी वनवास में थे तो भरत जी क्या खाते थे? कोई बताएगा? क्या खाते थे? फल फूल नहीं, क्या खाते थे? फ्रूटी पीते थे? फल क्या खाते थे? फल फूल नहीं, आप लोगों को जानकारी नहीं है। सुनो, फल फूल तो राम जी खाते थे, कंदमूल फल। भरत जी नहीं खाए। भरत जी की तपस्या, भरत जी का त्याग राम जी से ज्यादा है। भरत जी गाय को जौ खिलाते थे। जौ जानते हैं? जौ, गेहूं गाय को खिलाते थे, और जब गाय खा लेती थी तो फिर वो गोबर से बाहर करती थी। उस गोबर से उस जौ को, गेहूं को धुलकर, उसको धुलकर गौमूत्र पर उसे 3-4 बार धुल लिया, और गाय के मूत्र पर, गौ अर्क पर, गौमूत्र पर उसे पकाते थे, दलिया बनाते थे उसका। उसमें कोई नमक नहीं, कोई मिर्ची नहीं, कोई मसाला नहीं, बस वो पकाए और वो भोग लगाए और वो खाते थे भरत जी। 14 वर्ष तक ये खाया है भरत जी। आपने कभी खाई गाय के गोबर से बनी हुई जौ की वो रोटी जो गाय खाती है? जौ फिर निकलता है, फिर धो करके उसे पीस करके फिर रोटी बनाओ। आप में से किसी ने खाई कभी? हमने खाई है, हमने खाई है। आप नहीं खा सकते? खाई है हमने। कहा जाता है कि गौ की इस तरह से सेवा करने वाले को, किसी को संतान ना हो रही हो, तो वो ऐसा प्रकार से खाए पिए भोग लगाकर भगवान जी को और गौ माता की सेवा करे, तो गौ माता की सेवा करने से गृहस्थ को संतान सुख की प्राप्ति हो जाती है। यदि किसी को पुत्र नहीं हो रहा हो तो गौ माता की कृपा से संतान सुख प्राप्त होता है। भरत जी ने इसे ग्रहण किया। अब वो भरत जी कह रहे हैं मेरे बाण में आकर बैठ जाओ। अब हनुमान जी बोले कैसे बैठे? पर भरत जी के बाण पे जब हनुमान जी बैठे ना, तो हनुमान जी का जो अभिमान था कि मैं ना पहुंचूंगा तो भरत जी, लक्ष्मण जी मर जाएंगे, पर जब भरत जी ने बाण पर बिठाया और बाण छोड़ा तो बड़ी तेजी से हनुमान जी पहुंच गए। बाण पर बैठ के हनुमान जी समझ गए कि जिनके भक्त में इतनी ताकत है वो भगवान प्रभु राम स्वयं कैसे होंगे। जिनके भक्त भरत जी में इतनी शक्ति है
कि वो अपने बाण के नौक पर हमें बिठा लिया और पल भर में मंजिल तक पहुंचा दी। उन राम पर कितनी शक्ति होगी। हनुमान जी चरणों में गिर पड़े, प्रभु आपका काम कोई नहीं कर सकता, आप जिससे चाहो उससे करा सकते हैं, अपनी कृपा देकर, अपनी शक्ति देकर। राम जी जिस पर हाथ रख देते वो समुद्र को छलांग लगा के पार कर जाता। राम जी जिस पर हाथ रख देते वो जाके संजीवनी लेकर आ जाता। राम जी ने हनुमान जी पर हाथ रखा तो सब हनुमान जी करते गए, वरना राम जिस पर हाथ रख दे वो हनुमान हो जाए। राम जिस पर कृपा कर ले वो हनुमान हो जाए। राम जिसकी तरफ एक बार कृपा दृष्टि से देख ले वो हनुमान हो जाए। ऐसे प्रभु का कार्य कौन कर सकता है? सब काम करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से। इसलिए कभी अपने आप को कर्ता ना मानो। कर्ता किसे मानेंगे? सब बोलो मेरे संग, कर्ता कौन है? कर्ता आप हैं या भगवान है? जोर से मैया, कर्ता कौन मेरी माँ? हाँ, कर्ता आप नहीं, कर्ता भगवान कर्ता। ईश्वर को कर्ता मानना चाहिए। ध्रुव जी महाराज ने पिता की गोद में बैठना चाहा, सौतेली माँ ने निकाला। माँ के पास गए, माँ ने कहा जाओ बेटा तप करो। ध्रुव जी तप करने के लिए गए और 5 महीने की तपस्या से भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा पुत्र कुछ मांग लो। ध्रुव जी ने कहा प्रभु कुछ नहीं। रास्ते में नारद जी ने मिलकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दिया। ध्रुव जी ने इसी महामंत्र का जाप किया और खूब प्रेम से इस मंत्र के 5 महीने के जाप करने से ही 6ठे महीने भगवान सामने प्रकट हो गए। पुत्र कुछ मांग लो। ध्रुव जी ने भगवान को प्रणाम किया और स्तुति करते हुए कहा योऽन्तः प्रविश्य ममेवाचमिमा प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम अन्यास्तहस्त चरण श्रवण त्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। भगवान ने कहा पुत्र क्या चाहते हो? ध्रुव जी ने कहा प्रभु बस मैं आप अंतःकरण में आप आकर बस जाइए, मेरे हृदय में सदा के लिए, बस ये चाहता हूं और कुछ नहीं। भगवान ने कहा जाओ, तुम्हें राज्य चाहिए ना, जाओ 36,000 वर्षों के लिए तुम राजा बन जाओ। ध्रुव जी को राजगद्दी दी पिता ने और वो वनवास में गए। और ध्रुव जी महाराज ने बहुत आनंद से अपने गृहस्थ जीवन में रहकर पत्नी के संग और खूब सिंहासन का आनंद लिया, प्रजा की सेवा की और अपने सिंहासन के टाइम पर, राज सत्ता राजगद्दी के टाइम पर खूब भगवान की भक्ति की। भगवान को नहीं भुलाया। एक बार इनके भाई को यक्षों ने मारा तो ध्रुव जी ने यक्षों को मारा। मनु जी ने समझाया कि तुम भक्त हो, ये मार काट तुम्हारे लिए सही नहीं है। बदले की भावना ना औरों के अंदर हो तो चलती है, पर भक्तों के अंदर बदले की भावना नहीं होनी। सबसे सबकी तुलना नहीं हो सकती। देखो आप सत्संगी हैं, औरों को गुस्सा आए तो समझ में आता है, औरों के अंदर काम है, लोभ है, बुराइयां हैं, ठीक है। आप रोज कथाएं सुनते हैं, सत्संग करते हैं, पर यदि आपके अंदर भी क्रोध हुआ, लोभ हुआ, तो फिर औरों में और आप में क्या अंतर रहेगा? इसलिए सत्संगी सबकी तरह नहीं होता, सत्संगी सबसे अलग होता है। सत्संगी वो होता है जिस पर संसार का व्यवहार प्रभाव नहीं डालता, है ना। यदि आप एसी के संग में रहने लग जाएंगे ना तो आपको गर्मी का अनुभव नहीं होगा। क्या एसी का संग कर लोगे तो गर्मी का अनुभव? हाँ, एसी का संग आपको गर्मी का अनुभव नहीं करने देती, तो फिर भगवान का संग, संतों का संग, सत्संग करने के बाद भला फिर आपको क्रोध की गर्मी क्यों लगती है? ये तो बताओ मुझे। ये क्रोध की गर्मी आपको यदि परेशान कर रही है तो मतलब सत्संग की एसी आपको मिली नहीं, सत्संग की ठंडक नहीं मिली आप, इसलिए ये क्रोध की गर्मी आपको तपा रही है, परेशान कर रही है। सत्संगी का स्वभाव सबसे अलग होता है। आप हमें खूब गालियां दो, हम आपकी गाली का कोई उत्तर ना देंगे, क्योंकि यदि हमने भी आपकी गाली का उत्तर दे दिया तो एक सामान्य व्यक्ति में और हम में फिर क्या अंतर रह जाएगा। यदि आपको गाली सुन के गुस्सा आता है और हमें भी गाली सुन के गुस्सा आ गया तो फिर आप में और हम में अंतर क्या रहेगा? फिर सत्संग का मतलब क्या हुआ? फिर भगवान की भक्ति का अर्थ क्या निकला? यदि आप लोगों की तरह ही हमारा भी स्वभाव रहा, इसलिए आपको सत्संगी बनना। कोई आपको आप कहते महाराज जी हम सबके साथ भला करते हैं, हमारे साथ बुरा होता है। आप सत्संगी,
जो बुरा कर रहे हैं वो सत्संगी नहीं है। आप सत्संगी हैं इसलिए आप सबका भला करते हैं, और जो सबका भला करता है तो सामने वाला उसका भला ना करेगा, लेकिन जो सबका भला करता है भगवान उसका कभी बुरा नहीं होने देते। अच्छे का परिणाम सामने वाला ना देगा, अच्छे का परिणाम भगवान देंगे। कर्मों का फल इंसान नहीं देता, और आप उम्मीद इंसानों से लगाते हैं कि हमने तेरे साथ अच्छा किया है तो तू भी हमारे साथ अच्छा कर। नहीं हो सकता। तुमने सबके साथ अच्छा किया है, आप जिसके साथ अच्छा करेंगे ना वो आपके साथ बुरा करेगा, वो आपके साथ अच्छा नहीं करेगा, लेकिन भगवान आपके साथ अच्छा करेंगे। आपके साथ बुरा भगवान नहीं होने देंगे, क्योंकि कर्मों का फल इंसान थोड़ी देता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, भगवान कहते हैं मैं दूंगा, भगवान कहते हैं मैं दूंगा कर्मों का फल। कोई इंसान कैसे दे सकता है? इसलिए, और आप गलती कहां करते हैं? आप इंसानों से अपेक्षा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं कि भैया हमने तुम्हारे साथ अच्छा किया, तुम भी हमारे साथ अच्छा करो। आपकी जो उम्मीद है वो गलत है। आप अपना कर्म करो। भगवान बैठे हैं न्याय करने के लिए। श्री ध्रुव जी महाराज अंत में भगवान का स्मरण करते हुए मनु जी ने समझाया, और मृत्यु के सिर पर पांव रखकर भगवत धाम गए। ध्रुव लोग गए मां को लेकर, आज भी ध्रुव तारा बनकर चमक रहे। बोलिए ध्रुव जी महाराज की। इसके बाद ध्रुव जी के वंश में आगे बैन हुए, फिर भगवान पृथु हुए जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया, और 10,000 कान मांगे कि कानों से कथाएं सुनता रहूं, एक भी कथा ना छूटे। तो 2 कानों में ही 10,000 कानों की शक्ति प्राप्त कर ली भगवान पृथु। प्राचीन बरही का उपाख्यान और पुरंजनोपाख्यान की चर्चा, पुरंजन और पुरंजनी, इसे मैं विस्तार से आपको समझा रहा हूं, जरा समझने की कोशिश कीजिए। अब मनु जी महाराज के दूसरे पुत्र की चर्चा सुनेंगे, प्रियव्रत की। इन्हीं के चरित्र पर आगे चलकर हम अभी पुरंजनोपाख्यान और इस चरित्र को एक करके आपको समझाएंगे। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामा कथम मुने। परीक्षित जी महाराज सुखदेव भगवान से कह रहे हैं कि प्रियव्रत जी तो आप तो काम थे, आत्माराम थे, उन्होंने विवाह कब किया? कहा ब्रह्मा जी के कहने से विश्वकर्मा की पुत्री वरिष्ठमती से आपने विवाह किया। इन्हीं के वंश में हुए भगवान आग्नेत्र, फिर नाभि, फिर ऋषभदेव भगवान हुए। इन्हीं के बड़े पुत्र हुए भरत जी। भगवान ऋषभदेव जी तो भगवत चिंतन में अपने शरीर को पूरा करते हैं और अपने पुत्रों को उपदेश करते हैं। नायम देहो देह भाजाम नलोके कष्टान कामान नरहते विड भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये सत्वम सुध्यय जस्मात् ब्रह्म सौख्यम तुनंतम। आप श्री भगवान ऋषभदेव जी के ज्ञान को सुनते ही श्री भरत जी का वैराग्य प्रबल हो गया, घर परिवार छोड़ दिया और भरत जी चले गए। ये शरीर क्यों मिला है, हम क्या कर रहे हैं? भरत जी महाराज ने गंडकी नदी के तट पर खूब भजन किया। भरत जी का मन एक मृग में लग गया था। किस में लग गया? और भरत जी की जब मृत्यु हुई तो मृग का चिंतन करते करते मर गए। मेरे मृग का क्या होगा? और जब मृग का चिंतन करते मरे, जंगल में गए गंडकी नदी के तट पर, सबसे मन हटाया, पत्नी बेटा परिवार राज्य सत्ता सोना चांदी हीरा मोती, लेकिन मन कहाँ लग गया? एक मृग में। इसलिए इस मन का कभी भरोसा ना करना, ये मन बड़ा चंचल है, कब कहां लग जाए, किसमें लग जाए कोई नहीं जानता। हाँ, इसलिए मन को थोड़ा समझा के रखो, मन पे भरोसा कभी ना करना। बड़े बड़े ज्ञानियों को ये मन भटका देता है। बोलो हाँ। इसलिए मन के चक्कर में ना उलझना, मन बड़ा दुष्ट है। मन भगवान के चरणों में लगाओ और कंट्रोल करो अपने मन को। भरत जी ने मृग में मन लगाया, मृग का चिंतन मेरा मृग, उसे पाल लिया। अब मृग का चिंतन करें, उसे घास खिलाएं, हाथ फेरें, प्यार करें। जब मृत्यु का समय आया तो ये मेरे मृग मृग करते मर गए। मेरा मृग मेरा। और जब मरे तो यमराज जी ने कहा कि आप मृग का चिंतन करते आए हैं, इसलिए आपको मृग की योनि में जाना पड़ेगा। भरत जैसे ज्ञानी को क्या बनना पड़ा? मृग बनना पड़ा। इसलिए आप लोगों से मैं पूछ लूं, बताओ आपका मन कहां लगा है? पति में लगा रहेगा तो अगले जन्म में आप पुरुष बन के आओगी मैया, और पत्नी में लगा होगा तो आप अगले जन्म में स्त्री बन के आओगे भैया। पैसे में लगा होगा तो सांप बन के आओगी, तक्षक, किंग कोबरा। चोरी ओरी करने में मन लगा होगा तो कुत्ता बिल्ली बनना पड़ेगा।
चोरी से बिल्ली दूध पी जाती है ना, कुत्ता रोटी लेके भाग जाता है। सब चोरी वोरी करने के कारण, जैसे आजकल लोग चप्पल अप्पल चुरा लेते हैं, ये सब कुत्ता बनेंगे अगले जन्म में। हाँ, मजाक नहीं कर रहे, सही। क्योंकि चोरी करने की आदत इन्हीं की होती है, कुत्ता बिल्ली। पुरुष लोग चप्पल चोरी करेंगे तो कुत्ता बनेंगे, स्त्रियां चुराएंगी तो ये सब योनियां बटी हुई हैं, जैसा कर्म पाप वैसा योनि। तो अब आप बताओ कि आप लोगों का मन कहां लगा है? कंफर्म कराओ जल्दी से, कहां लगा है आपका? कहां लगा मन? पीछे पत्नी में लगा है? बगल मना भी नहीं कर सकते महाराज बगल ही में बैठी है, यदि कर देंगे मना तो गिलास लग जाएगी। कहां लगा फिर मन? मैया आपका मन कहां लगा है? भक्ति में अभी अभी लगा है तो पहले ही से अब लग गया? अच्छा, आपका कहां लगा है? भगवान में लग गया आपका? भगवान में ही लगा के रखिएगा। निवेदन है, कहीं यहां वहां लगा तो गति बिगड़ जाएगी आगे की। अंते यामती सागति। भरत जैसे ज्ञानी का मन एक मृग में लग जाने से उनको मृग बनना पड़ा। तुलसी मृग संयोग से भरत धरे मृग देह, और तुलसी उनकी कौन गति जो घर घर करत स्नेह। उनकी क्या स्थिति होगी जो घर घर कितना संसार से अटैच है, प्रेम करते हैं संसार से। इसलिए कहा गया है, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, मेरे गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। भगवान के चरणों में मन लगे तो बहुत अच्छा, श्रेष्ठ, इससे उत्तम क्या होगा। भरत जी मृग बन के आए, यमराज जी ने कहा मृग बन के जाओ, मृग बनकर आए, फिर मृग का शरीर छोड़ा, तीसरा जन्म मनुष्य का मिला, और अब वो चुप रहते हैं। राजा रहुगण को उपदेश किया, इनके भाइयों ने घर से निकाल दिया, नाम पड़ा जड़ भरत। कुछ बोलते चालते नहीं थे तो नाम पड़ गया। थे बड़े ज्ञानी पर ज्यादा बोलने चालने के चक्कर में नहीं पड़े, बोले ज्यादा होशियार थे, पिछली बार तो मृग बनना पड़ा था, इसलिए अब ज्यादा होशियारी नहीं करेंगे, चुपचाप अपना भजन में मन लगाए। ज्यादा होशियारी भी ना ठीक नहीं होती, भगवान में मन लगाओ, सबसे बढ़िया यही। ज्यादा होशियार, हमारे यहाँ कहावत कहते हैं, ज्यादा होशियार कौआ ना चौंच कहां मारता है, तो ज्यादा होशियार कौआ नहीं बनना चाहिए। भगवान के श्री चरणों में प्रीति हो, बस ये समझदारी है। भरत जी बिल्कुल चुप रहते हैं। राजा रहुगण सिंधु सौवीर देश के राजा थे, और वो पालकी पर जा रहे थे कि कहार बीमार पड़ गया, भरत जी को कहार बना के लगाया, और भरत जी जब पालकी पर लगे और चले तो भरत जी चींटियों को देखकर चलते हैं, कोई चींटी ना दब जाए, कोई मर ना जाए, कोई हत्या ना हो जाए, कोई पाप ना हो जाए, तो छलांग मार देते हैं चींटियों को देखते हैं तो राजा रहुगण की पालकी सिर पे टकरा जाती है। एक बार छलांग मारी तो रहुगण ने बोला, क्यों रे, ये कौन उछल कूद कर रहा, देख के नहीं चलता, मैं कौन हूं, जानता नहीं है क्या? कहारों ने कहा, महाराज ये नया नया भर्ती हुआ है, बिना इंटरव्यू का वही उछल कूद कर रहा। अरे समझाओ। राजा रहुगण ने समझाया, सेना ने, मंत्री ने। अब की बार फिर छलांग मारा। राजा रहुगण ने कहा, आज तुझे दंड देकर रहूंगा, जानता नहीं मैं कौन हूं। भरत जी बोले, चल बता तू कौन है। बोले, मैं यहाँ का राजा हूं। तो भरत जी ने कहा, ये बता राजा कौन है। राजा बोले, मैं राजा हूं। तो भरत जी ने कहा, पहले ये तो बता तू कौन है, तू राजा कह रहा अपने आप को, तू कौन है, कौन है तू? तेरा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, यदि वो 5 तत्व हटा दिए जाएं, आपका शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना है? जोर से 5। कितनी चीजों से मिलकर बना? 5। कौन कौन सी? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। यदि पांचों इस शरीर से ये 5 चीज हटा दी जाएं, आत्मा हटा दी जाए, आत्मा ईश्वर का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो आत्मा ईश्वर का अंश है, और ये 5 चीजें 5 तत्वों से निर्मित हैं, यदि ये हटा दिए जाए तो बता फिर तू कौन सा राजा है? कहता है मैं राजा हूं। कहां का राजा है तू? कौन है राजा? यदि तेरे शरीर से ये 5 चीजें हट जाएं तो तू कौन सा राजा बचेगा? राजा रहुगण चरणों में गिर पड़ा, महाराज बड़े ज्ञानी जान पड़ते हो, आप ही बताओ, आत्मबोध कराओ। आज ना लोगों को आत्मज्ञान नहीं। चलो मैं आपसे एक सवाल कर लूं, मैया आप कौन हो? भैया आप कौन हो? मैया, ओ मेरी मोबाइल वाली मैया, बताओ आप कौन हो? कौन हो? आप भगवान के भक्त हो? आप कौन हो? आप कौन हो? आपसे सवाल, आप कौन है? कौन हो आप? इंसान, भगवान के भक्त हैं।
क्या ये परिचय हुआ आपका? मैं भगवान का भक्त हूं, मैं इंसान, मैं पप्पू की मम्मी हूं, मैं टप्पू का पापा हूं। क्या ये पहचान है आपकी? कौन है आप? बताओ आपका परिचय, आप कौन है? कोई नहीं। कौन है आप? आप कहते हैं मेरा नाम सावित्री है, गायत्री है, मेरा नाम विकास है, मेरा नाम अजय है, मेरा नाम राघव, जो भी है, ये नाम आपका है, ये आपका नाम नहीं है। ये आपकी पहचान के लिए आपकी माँ ने रख दिया नाम। यदि आपका नाम घनश्याम है, यदि आपका नाम घनश्याम की जगह अजय होता तो आप अजय अपने आप को मानते। आपकी माँ ने आपका नाम यदि रामकृष्ण रखा होता तो आप रामकृष्ण कहलाते। मेरा नाम अनिरुद्धाचार्य ना होकर कुछ और नाम रखा जाता तो मैं उस नाम से पुकारा जाता। तो नाम से मेरा कोई संबंध नहीं है। नाम तो जो भी देना चाहे बेटा, जब पैदा होता है तो वो नाम देता है पिता, बहन नाम देती है भाई, पत्नी नाम देती है पति। तो ये तो संसार के लोगों के दिए गए नाम हैं। ईश्वर की ओर से आप कौन है? बताओ आप कौन है? आधार कार्ड में आपका नाम लिखा है तो आप ना समझ लेना वो। क्या कौन है आप? जोर से। मनुष्य। आप मनुष्य हैं, ठीक है, आप मनुष्य हैं। तो ये आपका परिचय है? मनुष्य तो इतने सारे हैं। आपका परिचय, आप कौन है? आप कह रहे हैं मनुष्य, ये भी ठीक है। बड़ा कठिन है ये, उलझन है। आज तक लोगों को नहीं पता हम कौन है। मैं मनुष्य हूं, मैं अनिरुद्धाचार्य हूं, मैं शरीर हूं कि आत्मा हूं कि मन हूं कि बुद्धि हूं कि प्राण हूं कि इंद्रियां हूं, क्या हूं? कुछ नहीं पता। कौन है आप? सब तसल्ली है, किसी को नहीं पता कि हम कौन हैं। अपने आप को माने बैठे हैं कि हम अनिरुद्धाचार्य। इसका एक उत्तर है, यदि आप कहो तो मैं बताऊं मैं कौन हूं। इसका उत्तर क्या है? एक जंगल में एक शेर का बच्चा बिछड़ गया अपनी मां से, और वो जाके गीदड़ों के झुंड में मिल गया। और गीदड़ों के झुंड में जब मिला तो वो गीदड़ों के संग रहने लगा। कीचड़ में भीग गया तो उसे गीदड़ संग में, गीदड़ों के संग में रहता रहता उसने अपने आप को गीदड़ मान लिया कि यही मेरे रिश्तेदार हैं, यही मेरे अपने। उन्हीं के संग खाए, उन्हीं के संग खेले, उन्हीं के संग नाचे, उन्हीं के संग चले, उन्हीं के संग सोए, उन्हीं के संग सारे काम करे। वो गीदड़। एक दिन शेर वहां पर आया और शेर ने जोर की दहाड़ लगाई। और जब शेर दहाड़ा तो वो बच्चा भी शेर का ही था, वो भी दहाड़ा। और जब दहाड़ा तो सारे गीदड़ भाग गए। वो था कौन? शेर। पर गीदड़ों के झुंड में रहकर उसने अपने आप को क्या माना? जोर से, मैया, ओ मेरी माँ, मैया सुन रही हो ना माँ, या सो रही हो माँ, क्या कर रही हो माँ, मोबाइल चला रही है माँ। तो मेरी माँ, एक शेर का बच्चा गीदड़ों के झुंड में जाके मिला तो उसने अपने आप को क्या मान लिया? वो भी अपने आप को गीदड़ मानता। एक दिन शेर ने आवाज लगाई तो उसने भी दहाड़ लगाई। आज शेर ने बताया तू गीदड़ का बच्चा नहीं है, तू तो शेर का बच्चा। तूने अपने आप को गीदड़ मान के गीदड़ों के पीछे पीछे घूम रहा था। तू है शेर का बच्चा पर गीदड़ों के संग रहकर गीदड़ मानता है। उसी तरह आप कौन है? आप कौन है? आप ईश्वर के अंश, ईश्वर की संतान हैं। आप भगवान के बच्चे हैं, लेकिन संसार के गीदड़ों के संग रह के अपने आप को संसारी मान लेते हो। मैं यहाँ का हूँ, मैं संसार का, मैं ये हूँ, मैं वो नहीं। आप सब भगवान के हैं, ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर की संतान। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। हे प्रभु, आप हमारे हैं, हम आप हैं, लेकिन संसार के गीदड़ों के संग रह के मैं पप्पू की अम्मा हूँ, मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसकी, ये तुम्हारा परिचय होता। ये संगत गीदड़ों की है। आप वो है ही नहीं जो अपने आप को मान बैठे हैं। बोलो हाँ, कौन है आप? हम सब ईश्वर की संतान हैं। अभी मैंने बताया 97% शेयर है भगवान का आप पर। भूल गए इतने जल्दी? तो आप ईश्वर के हैं। किसके हैं? आप भगवान के हैं और भगवान आपके हैं।
लेकिन संसार में मान लेते हैं हम इसके उसके, ठीक है, व्यवहार में करना पड़ता है, लेकिन ज्ञान रखो कि हम यहाँ के नहीं, हम इनके नहीं, हम उनके ही नहीं। तो मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। शरीर और आत्मा दो तत्व होता हूं। शरीर 5 चीजों से मिलकर बना है, 5 जाके 5 में मिल जाएगा, आत्मा जाके परमात्मा में मिल गई। अच्छा ये बताओ, स्वर्ग और नरक कौन जाता है? आप बताइए। ठीक है, आत्मा तो जाती है, पर स्वर्ग नरक में भोगता कौन है? सुख दुख कौन भोगता है? स्वर्ग में सुख दुख कौन भोगता है? कौन? आप बताओ, आपसे पूछ रहे हैं। हाँ, ये बताओ कि स्वर्ग और नरक कौन भोगता है? स्वर्ग नरक कौन जाता है? आप ही जाएंगे, तो आपका शरीर तो यहीं रह जाएगा, लोग जला देंगे। तो कौन गया फिर? आत्मा। आत्मा सुख दुख भोगती नहीं, गीता में स्पष्ट लिखा है, नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि नैनम जाति पालका। आत्मा को कोई सुख नहीं होता, आत्मा को कोई दुख नहीं होता। आत्मा सुख दुख जन्म मृत्यु से परे है। फिर भोगता कौन है? आप बताओ। हम ही नहीं, तो आप कौन है ये बताओ? आप भगवान हैं? चलो अब इसे सिस्टम से समझते हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा। अब आप समझने को तैयार हैं तो मैं समझा दूं। कौन कौन तैयार है? तैयार है? तो सुनो फिर, मेरे को पंचायत ना करना मेरी माँ। आप पंचायत में लग जाती हो इसलिए नहीं समझ में आता। हम इतनी मेहनत से आपको समझाते हैं और आप प्रपंच करती हो। सुनो, हम ये जानते हैं आज, ये जाने आज कि मरने के बाद कौन भोगता है, सुख दुख किसे होता है, यमदूत किसे पकड़ कर ले जाते हैं। जब आपकी मृत्यु होती है तो मरने के बाद आपके साथ क्या होता है वो थोड़ा जानेंगे, जरा सी देर में जानेंगे। सुनो, जब हमारी मृत्यु होती है तो हमें लेने के लिए यमदूत आते हैं। मरते हुए व्यक्ति को मरने के ठीक 1 मिनट पहले आंखों के सामने अंधकार छा जाता है। कई बार आपने देखा होगा, मरता हुआ व्यक्ति चीखता है, चिल्लाता है और डरता है, उसे यमदूत दिखने लग जाते हैं। उसे सारी जिंदगी का किया गया कर्म दंड याद आने लग जाता है। और यमदूत जब पकड़ते हैं और प्राण निकलते हैं ना, तो बड़ा दर्द होता, बड़ी पीड़ा होती है। यमदूत निकाल लेते हैं प्राण। क्या निकालते हैं? पहले ये समझो, जब आप मर जाते हैं तो आपका शरीर चिता पे जला दिया जाता है। फिर यमदूत किसे पकड़ कर ले जाते हैं? बताओ, यमदूत किसे पकड़ कर ले जाते हैं? आत्मा को। अकेली आत्मा नहीं, आत्मा के संग कोई और भी जाता है। बताओ कौन? कौन? चलो पहले ये बताओ, आपके शरीर कितने होते हैं? कितने शरीर होते हैं आपके? आपके कितने शरीर हैं? कितने शरीर? हम सबके पास 3 शरीर होते हैं। पहला शरीर ये, जिसे बोलेंगे स्थूल शरीर। एक शरीर होता है सूक्ष्म शरीर, जिस शरीर से आप लोग सपना देखते हैं। जब आप सोए थे तो आप तो बिस्तर पर सोए थे, पर सपने में हरिद्वार चले गए, तो सपने में एक शरीर था आपके पास। आप इस बात को स्वीकार करते हैं या नहीं? उस शरीर में आपके पास पूरी याददाश्त भी थी कि आपने याद रखा कि आज मैंने ये देखा। उस समय हाथ पांव मुंह पेट पीठ सब कुछ था आपके पास। मतलब एक शरीर बिस्तर पर सोया था और दूसरा सपने के दौरान हरिद्वार में था, तो उसे कहेंगे सूक्ष्म शरीर। कौन सा शरीर है वो? बोलो हाँ। सपना देखा है कभी आपने? इसका मतलब शरीर है ना वो आपका। एक बिस्तर के अंदर है, बिस्तर पर, और एक सपने के दौरान, 2। और एक तीसरा शरीर होता है कारण शरीर। कारण मतलब जिस कारण आपको कुत्ते का शरीर मिला, बिल्ली का मिला या मनुष्य का मिला। आप मनुष्य बने तो कारण, कार्य है तो कारण होगा। बात समझो, कार्य है, ये पढ़ा है अपन लोगों ने, कार्य और कारण पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, कि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। यदि कार्य कारण है, कार्य है तो कारण होगा, सिंपल। तो तीसरा शरीर है कारण शरीर, जिस कारण आपको मनुष्य शरीर मिला या कुत्ते का शरीर मिला या गधे का मिला या बिल्ली का मिला, वो कारण शरीर। तो कारण शरीर के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि कारण शरीर तुम्हारे और हमारे हाथ में नहीं होता। उसका ज्ञान कि किस कारण मनुष्य का शरीर मिला, ये तो भगवान जानते हैं और कोई नहीं जानता। तो अब 2 शरीर की हम डिस्कस करेंगे थोड़ा समझाने के लिए आप लोगों को। एक शरीर होता है स्थूल शरीर, जो ये बैठा है, जिसे चिता पर जला दिया जाएगा अंत में। और एक शरीर होता है सूक्ष्म शरीर, जो स्वप्न का दृष्टा है। जो किसका दृष्टा है? स्वप्न का। जब यमदूत आएंगे तो आपके स्थूल शरीर को ना पकड़ेंगे, आपके सूक्ष्म शरीर को निकालेंगे, और सूक्ष्म शरीर के निकलते ही
आत्मा उसके भीतर समा जाएगी। आप में से कितने लोग जानते हैं कि आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा क्या काम करती है? बताओ, आत्मा के बारे में आप में से कितने लोग जानते हैं? जानते हो? नहीं? तो जानना कौन कौन चाहता है आत्मा के बारे में? आत्मा का स्वरूप क्या है? यदि आप कहो तो मैं आपको समझा सकता हूं। समझा दूं? आत्मा शरीर में कैसे काम करती है, आत्मा शरीर में किस तरह एक्टिव रहती है, किस तरह से आत्मा का कार्य है, कार्यशैली है, समझाऊं? समझने को तैयार है तो समझो। आत्मा शरीर में किस तरह एक्टिव है और किस तरह काम करती है, इस बारे में जरा डिस्कस करते हैं। सावधानी से सुनिएगा, यहां वहां मन न लगाइएगा। देखो, जैसे आपके घर में बिजली है, पावर है, आपके घर में बिजली है। अब उस बोर्ड पर आपने यदि एसी का प्लग लगा दिया तो कमरा ठंडा हो जाएगा। उसी बोर्ड पर हीटर का प्लग लगा दिया तो कमरा गर्म हो जाएगा। बिजली का काम है केवल पावर देना, इतना काम है बिजली का। अब डिवाइस आप जानो कि क्या लगा रहे हैं, एसी लगा रहे हैं या हीटर लगा रहे हैं या वॉशिंग मशीन लगा रहे हैं या टीवी लगा रहे हैं। लाइट, बिजली का काम है सबको पावर देना। अब आपने उस पावर से किस पावर को जोड़ा वो आपकी मर्जी, कि आपने एसी को जोड़ा, कि हीटर को जोड़ा, कि वॉशिंग मशीन को जोड़ा या इत्यादि जोड़ा। उसी तरह जो आत्मा है वो बिजली की तरह पावर देती है। किसे? आंखों को पावर देती है देखने का, कानों को पावर देती है सुनने का, हार्ट, दिल को पावर देती है धड़कने का, आपके मस्तिष्क को पावर देती है थॉट का, सोचने का, अच्छे अच्छे विचारों का पावर। वो तो संग निर्धारित करेगा कि अच्छा संग आपका है या बुरा। तो आत्मा ने आंखों को पावर दे रखा है देखने का। अब देखना क्या है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप अच्छी चीज देख रहे हैं या बुरा। हाथों को पावर है, अब इन हाथों से माँ के पांव दबाना है, समाज की सेवा करना है या किसी का गला दबाना है। आत्मा ने पावर दे रखा है हाथों को काम करने का, अब मारना है या सेवा करना है। पांवों को पावर है चलने का, अब इस पांव से चल के मंदिर जाओ या शराब की दुकान में जाओ या वैश्य के पास जाओ, पावर दे रखा है आत्मा ने। उसका उपयोग क्या करना है वो आपके हाथ में। तो आत्मा शरीर में केवल एनर्जी प्रदान करती है। शरीर हमारी हर इंद्रिय को ताकत देती है। हमारी बॉडी में जो ताकत है वो किसके वजह से है? आत्मा निकल जाए तो आपका शरीर तुरंत ठंडा पड़ जाएगा। शरीर की आग तब तक जली है जब तक आत्मा गई, ठंडा पड़ जाएगा। कोई काम का नहीं, ना आंख ना कान ना कोई शरीर काम ना करेगा, अंग काम। आत्मा है तो सब एक्टिव है। बोलो हाँ। इसलिए आत्मा पूरी बॉडी को एनर्जी देती है। किस किस को समझ में आ रही है बात? अब आप कहो कि महाराज जी भगवान सबके अंदर है तो भगवान गलत क्यों कराते हैं? कोई बलात्कार कर रहा, कोई चोरी कर रहा, कोई ये कर रहा। भगवान नहीं कराते, भगवान कभी नहीं कराते गलत काम। भाई भगवान ने आपको बुद्धि दे रखी है कि नहीं? आपको पता है ना कि क्या सही है और क्या गलत है। हम आपसे कहें कुएं में कूद जाओ तो आप कूद जाएंगे? आपको पता है कि ये गलत है, इसका मतलब सही गलत का आपको ज्ञान है। इसलिए आत्मा का काम है सिर्फ पावर देना, उस पावर का दुरुपयोग करना, सदुपयोग करना वो आपकी स्वतंत्रता। तो आत्मा के बारे में अभी बहुत कुछ जाना जा सकता है, पर मैं आपको उतना ही बताऊंगा जितना जरूरी है अभी यहाँ पर। बाकी बातें तो बहुत हो सकती हैं, विषय तो इतने बड़े बड़े हैं कि पूरे नहीं होते कभी। तो किस किस को बात समझ में आ गई? आत्मा का काम है शरीर को, जोर से, आत्मा का क्या काम है? शरीर को एक्टिव रखना, पावर देना। आंखों को देखने का पावर, कानों को सुनने का पावर, जिह्वा को बोलने का, मुंह को बोलने का पावर, मतलब दिल को धड़कने का पावर। सिंपल। अब जब आत्मा शरीर पूरा हुआ, यमदूत आए तो सूक्ष्म शरीर को लेकर गए, आत्मा सूक्ष्म शरीर में मिल गई। और यमदूत जब जाएंगे लेकर तो यमराज के पास आपको बिठाएंगे। जब आप मरेंगे तो एक शरीर चिता पे जला दिया जाएगा, पर सूक्ष्म शरीर को यमदूत पकड़ कर ले जाएंगे और वहां यमपुरी में आपका सारा हिसाब होगा। वहां यमराज आपसे पूछेंगे कि आपने कितना पुण्य किया, कितना पाप किया। यमराज के पास लेखा जोखा होता है, पाप और पुण्य को अलग अलग करके बताया जाएगा कि देखो तुमने इतना पाप किया, इतना पुण्य किया। यदि आपने पुण्य ज्यादा किया तो आपको पुण्य का फल पहले दिया जाएगा, यदि आपने पाप ज्यादा किया तो पाप का फल पहले दिया जाएगा। माना कि आपने 5 किलो पाप किया तो 5 किलो पाप के बल पर आपको 84 लाख योनियों में भेज दिया जाएगा। नाली का कीड़ा बनाएंगे, कुत्ता बनाएंगे, बिल्ली बनाएंगे, चमगादड़ बनाएंगे, हाथी बनाएंगे। ये सारी जीव बन करके जब आपने 5 किलो पाप भोग लिया तो फिर आप यमराज के पास जाएंगे, महाराज जी मैंने भोग लिया। यमराज बोलेंगे कि अब तुमने जो पुण्य किया था
क्योंकि आदमी कुछ ना कुछ पाप भी करता है और कुछ ना कुछ पुण्य भी करता। तो जो पुण्य किया आपने 100 ग्राम 200 ग्राम जो पुण्य रहा, उस पुण्य के बल पर आपको यह मनुष्य का शरीर दे दिया जाता है कि जाओ अच्छे कर्म करना, अब गलत काम ना करना, क्योंकि गलत काम करोगे तो 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। और थोड़ा सा पाप लेके आप लोग यहाँ भी आते हैं, इस पाप के कारण ही तुम्हें अच्छा या बुरा परिवार मिलता है। पाप ज्यादा लेके आए तो बुरा परिवार मिलेगा, पति बड़ा दुष्ट मिल जाएगा, पत्नी बड़ी दुष्ट मिल जाएगी, बच्चे बड़े दुष्ट मिल जाएंगे। पुण्य अच्छा होगा तो पत्नी अच्छी, परिवार अच्छा, सब बढ़िया। पाप और पुण्य से ही ये सब चलता है। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो ऐसे हिसाब किताब यमराज जी करते हैं। तो कुत्ता बिल्ली की योनियां किसको मिलती हैं? हम सबको मिल चुकी है, आप सब पार होके आए हैं। ये आखिरी 84 लाख योनियों में अंतिम योनि क्या है? गाय। गाय की योनि के बाद मनुष्य की योनि मिलती है। ये मनुष्य का शरीर आखिरी सीढ़ी है। इस सीढ़ी से यदि फिसले तो फिर 84 लाख सीढ़ियां नीचे जाओगे। इसलिए मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिला, इसलिए कहा बड़े भाग्य मानुष तन पावा। शरीर बड़े भाग्य से मिला है, इसलिए शरीर को पाकर यदि उस परमात्मा को ना पाया तो शरीर पाना व्यर्थ हो गया। इसलिए शरीर को पाया तो उसको और पा लेना जिसको पाने के लिए प्राप्त किया। यदि उसे ना पाया, ईश्वर को ना पाया, तो यह शरीर का पाना व्यर्थ ही रहा। मैया समझ में आई मेरी माँ? किस किस को समझ में आ गई? चलो भैया आ गई समझ में। अच्छा, भरत जी ने राजा रघुगण को उपदेश किया, भगवत धाम को रघुगण ज्ञान से चले गए, दोनों भगवत प्राप्ति को प्राप्त हुए, भगवान के नित्य धाम को चले गए। सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी को 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया। नरक कितने प्रकार के होते हैं? 28। रौरव महारौरव अंधता मिश्र। ऐसे जो जैसा पाप करता है वैसे नरक में जाता है। लेकिन नरक जाने से बचना हो तो नाम ले लो कलयुग में। अजामिल जैसा पापी नाम के बल पर तर गया। किसके बल पर? अजामिल ने मरते समय क्या बोला? अजामिल ने मरते समय क्या बोला था? जरा बोल के बताओ आपसे भैया, क्या बोला? नारायण। मरते समय क्या बोला? अजामिल ने मरते समय नारायण बोला। पुत्र को बुलाया, दूरे क्रीडन का सक्तम। अजामिल ने कहा हे पुत्र नारायण। बेटा ना बेटे को बुलाया, बेटे ने नहीं सुना। परम पिता परमात्मा नारायण ने सुन लिया बेटा। भगवान ने कहा जाओ कोई भक्त बुला रहा। अजामिल ने केवल मरते समय नाम लिया, सदगति हुई। इसलिए आप लोग नाम ना छोड़ें, कलयुग केवल नाम आधारा। खूब नाम जप करो, काम करते रहो और नाम ही साथ देगा। ये लोग संसार साथ ना देगा। अजामिल का उद्धार हुआ। एक बार इंद्र ने अपने गुरुजी का अपमान कर दिया तो गुरुजी नाराज होकर के चले गए। तब इंद्र ने विश्वरूप को अपना गुरु बनाया और यज्ञ कराया तो गुरु विश्वरूप का सिर काट दिया। तब विश्वरूप के पिता त्वष्टा ने यज्ञ किया, वृत्तासुर को प्रकट किया और इंद्र और वृत्तासुर का युद्ध हुआ। वृत्तासुर ने दधीची की हड्डियों से बना हुआ वज्र जो इंद्र ने ले रखा था उसे देखकर भगवान का स्मरण किया। परीक्षित जी ने पूछा हे सुखदेव भगवान, ये वृत्तासुर तो राक्षस था, फिर इसने भगवान की स्तुति क्यों की? तब कहा कि ये वृत्तासुर इस जन्म का तो राक्षस था पर पिछले जन्म का भक्त था। पिछले जन्म का कौन था? भक्त थे। पिछले जन्म में एक चित्रकेतु नाम के राजा थे। ये वृत्तासुर का पूर्व चरित्र है, जरा ध्यान से सुनिए। चित्रकेतु नाम के एक राजा थे जिनकी बहुत सारी पत्नियां थीं पर दुर्भाग्य से पुत्र नहीं था। संत जी के पास गए तो संत जी ने कहा तेरे भाग्य में पुत्र नहीं है। बोले महाराज आप संत हो, दे सकते हो। तो संत ने कहा फिर ये लो फल, पत्नी को खिलाना, पर जो पुत्र होगा वो तुम्हें सुख भी देगा और दुख भी देगा। ठीक है। पुत्र को संतान पाने के लिए फल खिलाया पत्नी को। समय पर एक बेटा हुआ। अब वो बेटा 5 साल का जब हुआ, एक रानी को बेटा हुआ और राजा की रानियां बहुत सारी थी, तो उन सारी रानियों ने मिलकर उस बच्चे को जहर दे दिया कि राजा अब उस रानी से ज्यादा प्रेम हो गया जिससे बेटा हुआ और बाकी रानियां सब वेटिंग में खड़ी, कोई ना पूछे उन्हें नौकरानी की तरह, उन्हें ईर्ष्या, बस उन्होंने जहर दे दिया। 5 साल का नन्हा बालक जहर खाया, मर गया। राजा रानी ने देखा तो बेटा मरा, रोए, हे विधाता तू बड़ा निर्दयी निष्ठुर है। तब नारद जी आए। नारद जी ने कहा क्या हुआ? बोले महाराज क्या बिगाड़ा मेरे पुत्र ने? मार दिया, मर गया। हे प्रभु इसे जीवित करो। नारद जी बोले मरे हुए को जीवित नहीं किया जा सकता। आप तो संत हैं, सब कर सकते हैं। चित्रकेतु ने हाथ जोड़कर कहा
तब नारद जी ने मंत्र पढ़ा और मरे हुए बालक को जीवित किया। जब जीवित हुआ तो पिताजी दौड़े, बेटा आ तुझे अपने गले से लगाऊं। उस बेटे ने कहा, पिताजी खबरदार, पहले ये बताओ आप कौन हैं? अरे मुझे नहीं जानता, मैं तेरा पिता। किस जन्म के पिता हो? मैं तो कई बार मेरा जन्म हो चुका। पिछले जन्म में मैं भिखारी था, आपके घर भीख मांगने आया, तो आपने मुझे गेहूं का आटा दिया और सूखा गाय का गोबर, कंडे ओपले दे दिए। मैंने ध्यान नहीं दिया और आपके दिए हुए उन ओपलों पर, गोबर के कंडों पर आग लगाई। चींटियां बहुत थीं उसमें, रात का समय था, मैं देखा नहीं। मेरी आग लगाते ही सारी चींटियां जल गईं। उसी आग में मैंने आपके आटे की 5 रोटियां बनाई। तो 5 वर्ष तक मैं आपका बेटा बनकर पिछले जन्म की उन 5 रोटियों का मैंने हिसाब चुकाया। मैं आपका बेटा क्यों बना? क्योंकि पिछले जन्म में मैंने आपकी 5 रोटियां खाई और मैंने उन चींटियों को मारा था। तो वो चींटियां आपसे मिली थीं, तो आपकी पत्नियां बनकर आई और उन्होंने मुझे जहर दे दिया। वो तो भगवान को भोग लगाकर खाई, तो एक जन्म में ही सबका हिसाब किताब चुक गया, वरना ना जाने कितने जन्म लेके सबका अलग अलग हिसाब किताब चुकाना पड़ता। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी पत्नी है, जो आपका पति है, जो आपकी बेटी और आपका बेटा है, वो आपका हिसाब चुकाने आया है। जिस दिन जिसका हिसाब चुक जाएगा उस दिन उसकी छुट्टी। पत्नी का हिसाब चुका के पत्नी चली जाती है, पति का हिसाब चुका के पति रवाना हो जाता है। बेटों का मतलब इस संसार, आप लोग वृंदावन आए कितने दिन के लिए आए? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन? काम पूरा करेंगे चले जाएंगे कि नहीं? उसी तरह ये संसार में आप लोग कुछ दिन के लिए आए हैं, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए। आपकी पत्नी कुछ दिन की है, कोई काम करने आई है, कोई आपका हिसाब बाकी था चुका रही है आपके पांव दबा दबा के। कोई आपका हिसाब बाकी था आपके पत्नी से, तो आप कमा कमा के उसके लिए रानी हार बनवा बनवा के आप चुका रहे हैं। ये सब चुका रहे हैं आप। और जिस दिन हिसाब चुक जाएगा उस दिन छुट्टी। बेटा, आप अपने बेटों को कमा कमा के दे रहे हैं, कुछ नहीं करना पड़ा उसे, आपने सब दे दिया, तो आपका उससे कोई हिसाब किताब था, चुका रहे हैं। ये संसार में जो है सब हिसाब किताब के, और जिसका हिसाब क्लियर, छुट्टी, जा। इसलिए कहते हैं जिनके सिर पर ऋण होता है उनके ऋण को चुकाने तो बेटा पैदा होता है, पर जिनके सिर पर कोई ऋण ही नहीं होता उनके कोई बेटा नहीं होता। इसलिए जो बेटा नहीं होता समझ लो उनके सिर पर कोई ऋण नहीं था, वो स्वतः मुक्त थे। और जिनके बेटा बेटा है मतलब ये सब कर्जीले हैं। बेटा कर्ज चुकाने तो आता है क्यों जी? आदमी रोता है बेटा नहीं है, बेटा, अरे नहीं है तो बड़ी कृपा है भगवान की। भगवान ने आपको देखा कि जरूरत ही नहीं है, आपको तो नहीं दिया, फिर भी आप रोते हैं। आपको ईश्वर की मर्जी में खुशी है ही नहीं तो हम क्या करें? जबरदस्ती आदमी रोता है। दिव्य ज्ञान पाया और वही चित्रकेतु सब छोड़कर चले। वैराग्य हुआ पुत्र के उपदेश से। माता पार्वती को देखकर हंस पड़े। श्राप लगा, वो वृत्तासुर राक्षस बने। आज इंद्र के हाथों मृत्यु हुई और भगवान ने कृपा की। प्रहलाद जी, छोटी सी उम्र है, बुढ़ापे का इंतजार नहीं है लोगों की तरह कि बुढ़ापा आएगा भजन करेंगे, नहीं, लड़कपन में खूब भगवान की भक्ति की। श्री प्रहलाद जी ने बाल्यकाल से ही नाम जप किया। पिता बड़े दुष्ट थे, आग में जला के मारना चाहते थे। होलिका लेकर बैठ गई पर होलिका जल गई, बाल विवाह का ना हुआ। पहाड़ से फेंका, हाथी के पांव के नीचे दबाया, जहर दिया, लेकिन जिसको बचाने वाले भगवान हो, इसलिए जगत पर नहीं जगन्नाथ पर विश्वास करना सीखिए। भगवान पर विश्वास है तो कोई आपका बाल विवाह का नहीं कर सकता। और प्रहलाद जी का बाल विवाह का ना किया। पढ़ने के लिए गए प्रहलाद जी। हिरण्यकश्यपु बड़े दुष्ट थे, तपस्या किया कि मैं दिन को मरूं ना रात को मरूं। प्रहलाद जी बड़ी भक्ति करते थे, मारने का खूब प्रयास किया, मरे नहीं। एक दिन प्रहलाद जी अपने मित्रों को समझा रहे थे, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिहा दुर्लभम मानुषम जन्म। ये मनुष्य का शरीर बड़ा जो दुर्लभ है और बचपन से ही भजन करो। प्रहलाद जी मित्रों को समझा समझा कर कीर्तन कर रहे थे, खूब भक्ति का प्रचार कर रहे थे। पिता को नवधा भक्ति सुना चुके थे। एक दिन हिरण्यकश्यपु ने कहा, चल बोल तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी कहाँ नहीं है, कहाँ नहीं है भगवान? अच्छा बताओ भगवान कहाँ है? तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? भगवान कहाँ रहते हैं बताओ? सब जगह मंदिर में रहते हैं, सब जगह नहीं रहते हैं, सब जगह। तो दिखते क्यों नहीं है भगवान? क्यों नहीं दिखते बताओ? आप बताओ भगवान यदि हैं तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? और दिखते नहीं है इसका मतलब भगवान नहीं है। हैं तो दिखते क्यों नहीं? मन में तो एक्सरा करा लो, अंदर होंगे तो हनुमान जी की तरह। छाती तो फाड़ने का कहेंगे नहीं तुमसे, एक्सरा कराओ। भगवान कहाँ है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? आप बताओ भगवान दिखते क्यों नहीं? जैसे जैसे
दही में मक्खन होता है, पर दिखाने के लिए, देखने के लिए मंथन जरूरी है। बिना मथानी डाले, बिना उसका मंथन किए मक्खन नहीं प्रकट हो सकता। जैसे दही में मक्खन तो है, उसी तरह कण कण में भगवान है। जैसे दही के कण कण में मक्खन, ऐसे घट घट में भगवान है। पर भगवान को देखने के लिए, जैसे हमने पूछा भगवान क्यों नहीं दिखते, तो भगवान ऐसे दिख ही नहीं सकते। आपके हाथ में बैक्टीरिया होते हैं, क्या आंखों से दिखाई पड़ते हैं? इन आंखों से बैक्टीरिया नजर नहीं आते। बैक्टीरिया को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। बिना माइक्रोस्कोप के बैक्टीरिया नजर नहीं आता, तो भगवान इन आंखों से कैसे नजर आएंगे? जैसे बैक्टीरिया को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत है, ऐसे भगवान को देखने के लिए भगवान से प्रेम की जरूरत है, भगवत भक्ति की जरूरत है। बिना प्रेम के, बिना यंत्र के बैक्टीरिया नजर नहीं आता, तो बिना कृष्ण मंत्र के कृष्ण नजर नहीं आएंगे, भगवान नजर नहीं आएंगे। एक को देखने के लिए यंत्र चाहिए, तो दूसरे को देखने के लिए मंत्र चाहिए। इसलिए हमारे यहां गुरु मंत्र होता है। गुरु मंत्र इसलिए होता है क्योंकि उस मंत्र की शक्ति से तुम्हें ईश्वर दिखाई पड़ेंगे। जैसे यंत्र की शक्ति से बैक्टीरिया नजर आता है माइक्रोस्कोप से, यंत्र की शक्ति से बैक्टीरिया दिखा, तो मंत्र की शक्ति से भगवान का अनुभव होगा। इसलिए मंत्र जाप करो। क्या जाप करो? मंत्र जाप करो। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। भगवान नहीं दिखते। मैया ये बताओ, अब कोई कहे जी दिखते नहीं मतलब होता नहीं। अच्छा ये बताओ, आप में से किसी को दर्द है? कमर में, सिर पर, कंधे पर दर्द है? मैया भैया बताओ, दर्द है किसी को? होता है? कभी अनुभव किया? बताओ, दर्द क्या आप हमें दिखा सकते हैं? एक पत्नी कथा सुनकर गई, पति बोला कहाँ गई थी? बोले कथा सुनने गई। बोले क्या सुना? बोले कथा में सुना कि भगवान सब जगह रहते हैं। तो पति बड़ा दुष्ट था, बोले तेरे भगवान सब जगह हैं तो मुझे दिखा। पत्नी चुप रही, क्या दिखाए भगवान को। 15 दिन बाद पति के सिर में दर्द हुआ। पति बोला जरा डॉक्टर को फोन लगाना। पत्नी बोली क्या हुआ? बोले सिर में दर्द है। पत्नी बोली मजाक मत करो, कोई दर्द वर्द नहीं है। पति बोला दर्द से फटा जा रहा है सिर। पत्नी बोली यदि आपके सिर में दर्द है तो मुझे क्यों नहीं दिखता? भाई दर्द है तो दिखना चाहिए। पति बोला पागल हो गई है, दर्द भी कभी दिखाई पड़ता है? वो तो होता है। पत्नी बोली स्वामी जी यही तो मैं समझा रही थी कि जैसे दर्द होता है दिखाया नहीं जा सकता, उसी तरह ईश्वर होता है दिखाया नहीं जा सकता, पर होता तो है। जैसे दर्द का अनुभव किया जा सकता है, दिखाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार भगवान का अनुभव किया जा सकता है, भगवान को दिखाया नहीं जा सकता। ईश्वर का क्या किया जा सकता है? जोर से, जोर से, क्या? अनुभव। उमा कहाँ हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। प्रहलाद जी से बोला कहाँ तेरा भगवान? प्रहलाद जी ने कहा सब जगह। खंबे पर प्रहार किया, भगवान नरसिंह प्रकट हो गए और हिरण्यकश्यप की छाती को विदीर्ण कर दिया। प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति की। प्रहलाद जी हिरण्यकश्यप को मारकर भगवान ने प्रहलाद जी से कहा पुत्र कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु कभी कुछ ना मांगो, ये वरदान दो। मतलब प्रहलाद जी निष्काम भक्त थे, कुछ चाहते नहीं थे भगवान से। क्या थे वो? निष्काम। फिर भगवान ने प्रहलाद जी की स्तुति स्वीकार की, प्रहलाद जी को राज्य गद्दी दी, प्रहलाद जी पर बड़ा लाड़ प्यार लुटाया भगवान नरसिंह ने। फिर भगवान अपने धाम को गए। हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया था तो भगवान ने हरि का अवतार लेकर मगर की रक्षा की। मतलब कुल मिला के ये कथाएं ये मैसेज दे रही हैं कि तुम्हारे रक्षक केवल भगवान है, उन पर विश्वास करो और किसी पर नहीं। ये पूरी कहानी, पूरी कथा का सार है कि विश्वास आपका भगवान पर हो, जगत पर नहीं। समुद्र मंथन हुआ, मोहिनी कच्छप धनवंतरी भगवान प्रकट हुए। राजा बलि के यहाँ भगवान वामन बनकर आए और 2 पग 3 पग भूमि मांगी। वामन भगवान ने क्या मांगा? 3 पग भूमि का दान। क्या मांगा मेरी माँ? पहले पग में पाताल नाप लिया, दूसरे पग में सत्यलोक, तीसरा पग में क्या रखा? राजा बलि के माथे पर भगवान ने चरण रखा। राजा बलि से भगवान ने कहा मैं तुझे छलने आया, तूने तो मुझे ही छल लिया। तानी के घर भगवान गए हैं पांव लेकर के, जहां भगवान का भक्त होता है। इसलिए मैं आपको निवेदन करूं, राजा बलि तानी है, राजा बलि देना जानते हैं, तो जो देता है उसके घर भगवान स्वयं लेने के लिए किसी रूप में आ जाते हैं। इसलिए देने का भाव रखो। दानम दुर्गति नाशनम, जैसा कि भैया जी ने आज रोटी की मशीन दी। अब रोटी की मशीन इन्होंने दी, कितने लोग, हजारों लोग रोज अब इनके द्वारा दिए उस दान से रोटी खाएंगे और ना जाने कितने लोग तृप्त होंगे। ये पुण्य है, ये पुण्य का पौधा है जो सदा आपको छाया प्रदान करता रहेगा, शांति की, सुख की, आनंद की। हमारे श्री अग्रवाल जी ने ये जो सहयोग किया, अपनी दिव्य लीलाएं करते हैं। राजा बलि पर कृपा की, राजा बलि को पाताल का राजा बनाया। फिर मत्स्य भगवान का अवतार हुआ, हयग्रीव नाम के दैत्य को मारा और भगवान ने सत्यव्रत नाम के राजा पर कृपा की।
भगवान राम सूर्य वंश में प्रकट हुए, भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा से मरीचि, इन्हीं के वंश में आगे चल के नभग, नभग के नाभाग, नाभाग के अम्बरीश जिन्होंने एकादशी का व्रत किया, और इन्हीं के वंश में आगे चल करके श्री जिन्होंने खटवांग, फिर दीर्घबाहु, फिर रघु, फिर अज, फिर दशरथ जी। दशरथ जी के यहाँ 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। राम जी की पावन चर्चा विस्तार से कल हम आपको कुछ कुछ समझाएंगे। भगवान राम का जन्म हुआ, विश्वामित्र जी राम को लेकर गए, उसके बाद राम जी का विवाह हुआ, ताड़का इत्यादि को मारकर गुरु जी का यज्ञ पूरा, राम जी का विवाह हुआ, फिर राम जी का वनवास हुआ, रावण इत्यादि को मार के राम जी राजा हुए, सिया जी रानी हुई। राम कथा विस्तार से है, पर आपको कल विस्तार से हम आपको कुछ कुछ चर्चाएं समझाएंगे।